प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे मृत्यु की। मृत्यु एक अटल सत्य है। हम अपनी कुंडली से ये जानेंगे कि मृत्यु का कौन सा भाव होता है, उसका स्वामी ग्रह क्या बन रहा है, सूर्य है, शनि है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है कौन सा ग्रह, वो पहचानना सीखेंगे। और वो हमारी कुंडली में कहाँ स्थित है, पहले घर में है तो क्या फल देगा, दूसरे में है तो क्या फल देगा, इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं। मृत्यु का घर अष्टमेश भी कहलाता है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8वां घर ये लिखा है, 8वां घर, इसमें नंबर 2 पड़ा है लेकिन घर 8वां है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को समझने के लिए और आसानी आपको होगी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 से लेकर 6 पे बेसिक सीख आएँ, क्योंकि किसी भी विद्या को सीखने के लिए उसके बेसिक सीखना ज़रूरी होता है। जैसे हिंदी को सीखने के लिए का खा गा गा, इंग्लिश को सीखने के लिए ABCD, इनका ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और 1 से लेकर 6 पार्ट देख कर आइए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मृत्यु का घर, 8वां घर। ये घर जो होता है लग्न कुंडली में, देखिए आप लिख रहा है लग्न कुंडली। आपकी जो भी कुंडली बनकर आती है, या आपके पास कुंडली नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना लेंगे तो उसमें इस तरह का चार्ट बनकर आएगा और उस पर लग्न लिखा होगा ऊपर। तो ये आपका जो 8वां घर है, ये वाला घर, ये अष्टमेश भी कहलाता है। ये आपका मृत्यु का घर है। अब इसमें जो नंबर पड़ा होगा, जैसे इसमें 2 नंबर पड़ा है, किसी के में 4 होगा, किसी के में 7 होगा, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। वो जो नंबर होगा वो आपका मृत्यु के ग्रह का नंबर है। अब हम इससे ग्रह कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, देखिए 2 नंबर, ये चार्ट मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। 2 नंबर पे शुक्र हुआ। इस कुंडली में मृत्यु ग्रह का मालिक, अष्टमेश का मालिक शुक्र है। अब शुक्र कहाँ बैठा है, लग्न में ही बैठा है, यानी पहले घर में ही बैठा है। देखिए ये पहला घर ही है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इस तरीके से ये 12 तक यहाँ तक घर पहुँच जाते हैं। तो हमने इस कुंडली में पहचाना कि 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर के आगे शुक्र है, शुक्र हुआ। किसी कुंडली में जैसे और देखते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप 8वां घर ये हुआ, ये आपका 8वां घर है, ये लग्न कुंडली है, ये 8वां घर है। अब इस 8वें घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर पर आता है शनि। देखिए आप, शनि, 11 नंबर पर शनि। ठीक, इसमें शनि हुआ इसका मालिक। ये कहाँ बैठा है, ये 7वें घर में बैठा है शनि। आप समझ पा रहे हैं, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां घर, ये शनि इसके 7वें घर में बैठा। तो यहाँ क्या फल देगा, एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पड़ा है 12 नंबर, 12 यानी गुरु, गुरु यानी बृहस्पति। इसमें बृहस्पति जो है इनका मालिक हुआ, ये बैठा है यहाँ 4थे घर में। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और 4था घर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मृत्यु का ग्रह निकालना। हमेशा इस घर पे जो नंबर लिखा हुआ, और नंबर नहीं लिखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप अपनी कुंडली में नंबर डाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कुंडली में यहाँ पर जो भी नंबर पड़ा है उसका ग्रह तो हमें पता लग गया कि शुक्र है हमारा मृत्यु का घर का मालिक। अब वो अगर लग्न में बैठा हुआ, यानी पहले घर में बैठा हुआ है तो कैसे फल देगा, दूसरे में है तो कैसे फल देगा, तीसरे में है तो कैसे फल देगा। तो हम शुरू करते हैं पहले घर से। जब भी 8वें घर का मालिक अष्टमेश आपके पहले घर में बैठा होगा तो वह कार्य में विघ्न लाएगा, आपको लंबे रोग देगा, पाप कर्मों में रुचि होगी ऐसे व्यक्ति की, शरीर पर घाव के निशान होंगे, चोर प्रकृति का होगा, उसे जो है राज्य पक्ष से धन की मिलेगा। अष्टमेश अगर आपके लग्न में है तो ये राज्य पक्ष से धन भी दिलाएगा। ऐसा जातक
दुखों को भोगता है, उसके जीवन में दुख संग चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह सहनशील होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ का स्वामी, 8वें घर में जो भी नंबर पड़ा है उसका स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है वो आपका दूसरे घर में बैठा हो, जैसे इस कुंडली में 2 नंबर से शुक्र बन रहा है और शुक्र यहाँ बैठा होता, ये दूसरा घर है, ये देखिए आप, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, इसी प्रकार अब ये दूसरे घर में अगर यहाँ शुक्र बैठा होता तो जातक की आयु क्षीण होती, यानी अल्पायु होती, शत्रु उसके अधिक होते, नीच कर्म करने वाला होता, वो अभिमानी होता, अपने धन का नाश करने वाला होता। शुभ ग्रह अगर यहाँ पर होता या शुभ ग्रहों की दृष्टि होती तो कुछ शुभ फल मिलते आपको, लेकिन राज्य पक्ष से दंड का फिर भी भय बना रहता। अब यहाँ मैंने जितने ये फल सारे बता रहा हूँ, पहले घर के, दूसरे के और आगे भी अभी बताऊँगा, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके वो ग्रह कितना बलवान है, उस पर किस किस की दृष्टियाँ हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए मैं फिर वही कहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक पार्ट 1 से 6 देख लीजिए, सब समझ में आने लग जाएगा आपको। जरूरी नहीं है आगे यहाँ के व्यक्ति का यहाँ बैठा हुआ हो तो ये सारे पूरे स्ट्रांग रूप से मिले, हो सकता है आंशिक फल मिले आपको ये, लेकिन फल यही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मृत्यु घर का स्वामी यानी अष्टमेश अगर आपके यहाँ तीसरे घर में बैठ जाए पराक्रम भाव में, तो कैसा फल मिलेगा। ऐसे जातक को बंधुओं से ईर्ष्या होती है, अपने भाई बंधुओं से उसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि ये हमारे छोटे भाई बहनों का भी स्थान है पराक्रम के साथ। समाज में वो थोड़ा निंदनीय होता है, भाई या तो उसके होते नहीं हैं या उनकी भाइयों से बनती नहीं है। शारीरिक तौर पर ऐसा व्यक्ति कमज़ोर होता है, उसे रोगों की अधिकता रहती है, क्योंकि पराक्रम भाव में है तो रोगों की अधिकता तो रहेगी ही। वो बलहीन होता है, क्योंकि जब भाई बंधुओं से भी नहीं बनेगी, शारीरिक कमजोरी भी होगी, तो बलहीन ऐसा व्यक्ति रहेगा। अगर अष्टमेश मजबूत है तो ये सारे फल अधिकता में मिलेंगे। अष्टमेश अगर कमज़ोर है तो आपको ये फल ना के बराबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अष्टमेश आपका अगर चौथे घर में माता वाहन सुख के घर में बैठ जाए, ये चौथा घर होता है माता वाहन सुख का। अष्टमेश यानी जैसे यहाँ शुक्र बन रहा है और यहाँ बैठ गया। चलिए अब और किसी की बात करते हैं, दूसरी कुंडली उठा लेते हैं। अष्टमेश जैसे देखिए ये यहाँ पर 11 नंबर है, तो 11 नंबर में क्या बना, देखिए आप 11 नंबर से बना शनि। तो अगर शनि यहाँ चौथे घर में बैठ जाए इस जगह, ये चौथा घर ही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो जातक का पिता से विवाद रहेगा, वाहन सुख नहीं मिलेगा उसे, पैतृक संपत्ति उसकी नष्ट हो जाएगी, और जातक जो है वो उग्र स्वभाव का होगा। अब यहाँ कोई शुभ ग्रह हो, जैसे यहाँ तो शनि है, अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह होता, गुरु होता, जैसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ 11 की जगह 12 होता और गुरु होता और वो यहाँ बैठा होता है ना, तो कोई अगर ऐसे यहाँ से शुभ ग्रह होता तो मैंने जो फल बताए हैं अशुभ वाले उसमें कुछ कमी आ जाती। अब हम बात करेंगे कि यहाँ का स्वामी अष्टमेश अगर हमारे 5वें घर में बैठा हो, प्रेम प्यार संतान भाव ये सब इसी घर से देखे जाते हैं। तो जब अष्टमेश यानी मृत्यु का कारक ग्रह अगर संतान के घर में बैठ जाए, हमारे ज्योतिष में पुत्र भाव कहा जाता है या पहली संतान का भाव कहा जाता है ये, तो जब अष्टमेश यहाँ बैठ गया संतान के भाव में तो पुत्र सुख नहीं मिलता, या तो होते नहीं हैं या होकर वो बच नहीं पाते, मर जाते हैं, या साथ नहीं रह पाते। अगर उन्हें बचा भी लिया जाए तो वो साथ नहीं रह पाते, उनसे कोई लाभ आपको या आपसे कोई लाभ उन्हें नहीं होता। ऐसा जातक स्वयं में अल्पायु होता है, मंद बुद्धि होता है। और यदि यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु पूर्ण होती है, उसकी संतान भी थोड़ी सी होती है, लेकिन संतान कपटी होती है।
अब हम बात करेंगे यहाँ से अष्टमेश यदि छठे घर में, यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के घर में बैठ जाए, मृत्यु भाव का स्वामी यहाँ छठे घर में इस जगह बैठ जाए, तो कैसे फल मिलेंगे? जो भी ग्रह बन रहा है नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उससे जो भी ग्रह बन रहा है वो अगर यहाँ बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ शनि बन रहा है और शनि यहाँ बैठा हुआ होता, तो जातक चिंताएं देता है, वो जातक को जातक चिंताग्रस्त रहता है और अनेक शत्रु होते हैं, उसे चोरी का भय भी रहता है, कार्यों में ज़्यादातर वह असफल ही रहता है। ऐसा जातक रोगी रहता है। अब यदि यहाँ शुभ ग्रह हो तो जातक के शत्रु पराजित हो जाते हैं, यानी उसे इतना बल मिल जाता है कि वो अपने शत्रुओं को पराजित कर सके। तो आज हमने बात की कि अष्टमेश यानी मृत्यु का स्वामी कौन है और 1 से लेके 6 घर तक हमने बात की। पहले घर में क्या होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे। अगले वीडियो में, जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं 2 पार्टों में बना रहा हूँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7वें घर में होगा, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में होगा तो क्या क्या फल मिलेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं तो अगले वीडियो में फिर समझाने की कोशिश करूँगा। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।